हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 7 से 8 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनकी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप गेट, आईएएस और साथ ही साथ अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने को बोलेगा और साथ ही साथ इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल भी पूछता है, और गेट एंड आईएएस के अंदर भी इसमें बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम एक अच्छे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और साथ ही साथ इसको मैं आपको इससे जुड़े हुए बहुत सारे डाउट जो हैं वो आज मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि बच्चों को इसको समझने में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो हर चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम। तो समझते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में। सबसे पहले पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देन उसके बाद हम समझेंगे कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज़ द पाथ traced by the point of contact of two teeth from the beginning to the end engagement। जनरली ये जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो होता क्या है, जैसे कि जब दो टीथ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जनरली वो 2 पॉइंट के द्वारा मिलते हैं और एक पाथ को ट्रेस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पर जाके जब ये टीथ मिलेगा तभी पावर ट्रांसमिट करेगा, और इसमें एक पाथ ट्रेस्ड होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जहाँ पर दो टीथ मिल रहे हैं उसे हम जनरली पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब इसकी लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जनरली जैसा कि हम 2 सर्कल का यूज़ करते हैं, 2 गियर्स का यूज़ करते हैं, एक आपका पिनियन होता है, दूसरा होता है आपका व्हील। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफाइन करें तो उसको हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। इफ़ द लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील एंड पिनियन। तो जनरली ये हम एडेंडम सर्कल जो है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको ड्रॉ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हम डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसको डायग्राम की मदद से इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल। जनरली ये कॉमन नॉर्मल जो लाइन होती है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ गेयरिंग के अंदर डिस्कस किया था इसको, कि कॉमन नॉर्मल जो लाइन होती है वो बेस सर्कल जो आपका डेडेंडम सर्कल होता है उससे टेंजेंट होके जाती है ना, और उसके बाद किस पे कट करती है, ये कट करती है आपके पिच पॉइंट से कट करते हुए निकलती है। तो एक कॉमन नॉर्मल होता है जो कि पिच पॉइंट से करते हुए निकलता है। तो उसमें जनरली जहाँ पर 2 टीथ मिल रहे हैं, है ना, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा, जैसे कि 2 डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, देन फिर इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जब भी पावर ट्रांसमिट करेंगे, मोशन ट्रांसमिट करेंगे, तो 2 गियर जो है उनके पेयर लेते हैं। तो यहाँ पर एक व्हील है ऊपर और नीचे पिनियन है। तो व्हील बड़ा होता है साइज में, पिनियन छोटा होता है। जैसे कि अगर आपको पिनियन से व्हील में पावर ट्रांसमिट करना है, मतलब पिनियन को आपको ड्राइवर बनाना है, ठीक है, और इसको ड्रिवन बनाना है, तो इससे हम टॉर्क इंक्रीज करते हैं। और अगर आप व्हील जो है इसको अगर आप जो है क्या बनाना चाह रहे हो, ड्राइवर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो मशीन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के सर्कल होते हैं। जैसे कि जो हम गियर होता है उसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के सर्कल होते हैं। पहला आपका सबसे बाहर वाला जो सर्कल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल। बीच वाला जो होता है इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है, इसे हम पिच सर्कल बोलते हैं। और पिच सर्कल जो है इसका मेन रोल होता है, मतलब इसके डायमीटर यहाँ सेंटर से और इसके डायमीटर तक, ये इसका रोल ये होता है कि हमें कितना फेस देना है और कितना फ्लैंक देना है। मतलब जो आपकी गियर की जो प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है और साथ ही साथ हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जैसे कि मशीनरी के अंदर हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। तो ये जो गियर है इस पर नंबर ऑफ आपके क्या लगे होंगे, टीथ लगे होंगे, है ना, 30, 28 ऐसे पेयर में आते हैं। तो इस हिसाब से इस पर टीथ होंगे और एक टीथ दूसरे टीथ के कॉन्टैक्ट में आके मोशन को ट्रांसमिट करेगा, जो कि प्रोफाइल आपकी कर्व शेप में होती है। तो यहाँ पर सबसे अंदर जो रेड कलर का जो सर्कल है इसे हम बोलते हैं डेडेंडम सर्कल, और या इसे हम बेस सर्कल भी बोलते हैं। और जो आप देख रहे होंगे ये आपका ग्रीन कलर का, इसको हम पिच सर्कल बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी सर्कल होता है।
ठीक है। तो अब इसमें हम समझते हैं कि इसके अंदर जनरली मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये अडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल, ठीक है। ये अपना जो है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अंदर बेस सर्कल है, रेड जो पेन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे ये बेस सर्कल है। बेस सर्कल पर जनरली इसके बेस सर्कल और इसके बेस सर्कल से एक आपको टेंजेंट दिख रहा होगा, कॉमन टेंजेंट, ये लाइन जो दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ ये दोनों जो ये ग्रीन सर्कल जो है इनको बोल रहे हैं हम क्या, आपके पिच सर्कल। तो पिच सर्कल, ये वाला पिच सर्कल और ये वाला पिच सर्कल यहाँ पे मिल रहे हैं पिच पॉइंट पे, जिसे हम पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पी पॉइंट इसका पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट पे ये कॉमन नॉर्मल होता है। तो डेफिनेशन आपकी वही चीज डिफाइन कर रही है, इट इज द लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द अडेंडम सर्कल टू द व्हील एंड पिनियन। तो जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया था लॉ ऑफ गेयरिंग के अंदर, ये कॉमन नॉर्मल जो होता है ये पी पॉइंट और जहां पर जो टीथ कट करते हैं, जो टीथ आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पर जो है आपस में एक पॉइंट बनाता है जिसे हमने बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहां से होते हुए जनरली ये कॉमन नॉर्मल जो है वो निकलता है करेक्ट लॉ ऑफ गेयरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें अगर हम समझे, ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल। जो लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल है वो कट बाय द अडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील एंड पिनियन। जो एडेंडम सर्कल है उसमें दोनों में व्हील एंड पिनियन के रिस्पेक्ट में जो कट कर रहा है उसको हम जनरली लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो आप देखना यहाँ पे जैसे कि ये जो कॉमन नॉर्मल है आपका और बेस सर्कल के रिस्पेक्ट में ये कॉमन टेंजेंट है, तो इसमें ये इसका अडेंडम सर्कल ये होगा और इसका अडेंडम सर्कल ये होगा। तो इसका ये जो अडेंडम सर्कल है ये जो ये है ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये अडेंडम सर्कल आप देख रहे होगे, ठीक है। और इसका अडेंडम सर्कल यहाँ पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो के और एल, ये जो के और एल है इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। के एल जो पूरी लेंथ होती है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पर देखो यहाँ से एक लाइन खींच रखी है, यहाँ से एक लाइन खींच रखी है, ठीक है। और ये जो मैंने अलग से आपको डिफाइन कर रखा है अच्छे से डिफाइन करने के लिए, इसको ही हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें भी जनरली जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नीचे होता है आपका आर्क ऑफ अप्रोच जो कि आपका के से पी वाला भाग होता है, और ऊपर वाला होता है आर्क ऑफ रेसेस जो कि पी से एल वाला भाग होता है। मतलब ये जो आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रेसेस, ठीक है। तो हमें जो है के एल जो है इसकी अगर हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालें हम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो जो है हम इसकी जो डिस्टेंस है वो निकाल पाएंगे, ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्कल बन रहा है इसमें रेडियस होंगी कुछ, इसके कुछ एंगल होंगे, तो उनके रिस्पेक्ट में हम इन चीज़ों को निकालेंगे। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा एक सिंपल लैंग्वेज में कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होता, जो आपके गियर्स होते हैं उसमें जो आपका अडेंडम सर्कल होता है, अडेंडम सर्कल जो होता है उसमें से आपका जो पी पॉइंट से कॉमन नॉर्मल होता है और जहाँ पे वो कट करता है उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। जनरली ये जो पॉइंट है आपके जहाँ पर अडेंडम पर कट कर रहे हैं वहीं पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो दो टीथ हैं वो आपस में इस टाइप से टच करके निकल के जाएंगे। एक यहाँ पर एक पोजीशन होगी और एक पोजीशन यहाँ पे होगी, तभी जो है ये पावर ट्रांसमिट करेंगे। तो लॉ ऑफ गियरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, दो टीयर जहाँ पे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो पी पॉइंट है ये एक ही लाइन में आना चाहिए, तभी जो है आप एक अच्छा गियर बना पाओगे, विदाउट स्लिपिंग वाला गियर बना पाओगे। तो होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये मेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ये डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 सर्कल ऊपर के बनाना है, जो कि मैंने बताया था अभी, बीच वाला आपका पिच सर्कल होता है। 3 सर्कल नीचे वाले बनाना। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 सर्कल ऊपर वाले बना लेना, और उसके बाद ये जो बीच वाला सर्कल है पिच सर्कल, क्योंकि ये पिच सर्कल जो है आपस में मिलते हैं, तो पहले ये सर्कल बनाना, तीनों सर्कल ऊपर वाले, फिर नीचे वाला सबसे पहले पिच सर्कल बनाना ये,
ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर के जो सर्कल है वो बना लेना आप। और जनरली पिच सर्कल एक दूसरे पे मिलते हैं, ये वाले जो सर्कल है ये हो सकता है ना मिले आपस में, एक दूसरे के इंटरफेरेंस से ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन पिच सर्कल आपस में मिलेगा। तो ये जो ग्रीन जो मैंने बना रखा है इसे हम पिच सर्कल बोलेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे एक पॉइंट पे। उसके बाद ये बनाने के बाद हमें जो है कॉमन नॉर्मल खींचना है। ऐसे कॉमन नॉर्मल कैसे खींचोगे, इसका बेस सर्कल, इसका बेस सर्कल और ये जो पॉइंट अपने आप बीच में से निकलते हुए जाएगा। तो ये आपका कॉमन नॉर्मल है, लेकिन बेस सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉमन टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, जो किसी कर्व सरफेस से निकलते हुए जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल के नाम भी लिख रखे हैं मैंने। अडेंडम ये हो गया आपका, पिच सर्कल ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका बेस सर्कल, चूंकि इनके कुछ डायमीटर होंगे, ठीक है। तो ये आपका मैं इसको पिनियन मान रहा हूँ जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये आपका हो गया क्या, व्हील, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी ये जो है ω1 जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये ω2 है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़ा था, ये जो है आपका जैसे कि O1 जो है सेंटर गियर 1 का है, O2 सेंटर गियर 2 का है, इस पर एक टेंजेंट डालेंगे, ये इस पर एक हम सीधा परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे 90 डिग्री पे। ये जो कॉमन नॉर्मल लाइन है, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, तो इस पे जो है हम ये लाइन डालेंगे जो कि M हो गया एक पॉइंट, और ये जो हो गया N पॉइंट। मैं आपको लॉ ऑफ गियरिंग में ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, 3 सर्कल बनाए, 3 नीचे वाले सर्कल बनाए, देन उस पर कॉमन नॉर्मल खींचा, और उसके बाद इसको यहाँ पे टच किया, इसको यहाँ पे टच किया, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब जो है आप यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकालना जा रहे हैं। तो ये जो आपका एडेंडम है और डेडेंडम जो है इनके रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो है नीचे वाला पिनियन का, ये जो है ये आपका क्या है, ये ऊपर ये एडेंडम है। तो जनरली ये जो एडेंडम है इसका, ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे। मतलब ये जो है इस गियर का जनरली ये एंड एंगेजमेंट होगा, ठीक है, और इस गियर का ये जो है ये टीथ का स्टार्टिंग एंगेजमेंट होगा। दोनों यहाँ पे मिलेंगे, देखो लास्ट में यहाँ पे मिलेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ नीचे, तो इस गियर का ये क्या है लास्ट पॉइंट, और इस गियर का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये यहाँ पे मिलेंगे, देख रहे होंगे आप। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और बीचों बीच एक पॉइंट है P, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल पॉइंट, ठीक है, जो कि पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये कॉमन नॉर्मल जो है, ये जो K है और एक L है, मैंने डिफाइन कर रखा है। मतलब ये जो टीथ मिल रहे हैं, ये टीथ के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जनरली हम एडेंडम सर्कल यहाँ पे कट करते हैं, और जहाँ पर आपके दो टीथ आपस में मिलते हैं, मतलब एंड या आपका स्टार्टिंग एंगेजमेंट हो, तो ये K हो गया, ये आपका ये L हो गया, ये हो गया K, और बीच में हो गया P। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है मैंने नीचे यहाँ पे बना रखी है, ये आपकी डिस्टेंस K और L, इसी को हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जो कि आपकी इस डेफिनेशन को इसके अकॉर्डिंग हम सूटेबल बना सकते हैं। तो नीचे इसमें KP होगा आपका, जैसे कि मैंने बताया, आर्क ऑफ अप्रोच, और PL हो जाएगा आपको आर्क ऑफ रेसिस, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है आपका समझना, इसमें ये Q1 जो है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसे हम साई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एंगल होगा जो कि पिनियन के रिस्पेक्ट में होगा, और Q2 जो होगा ये इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टीथ है इसके ऊपर वाले सरफेस को हम फेस बोलते हैं, नीचे वाले को फ्लैंक बोलते हैं। कितना आपको कर्व देना है, ये सब जो है इनवॉल्यूट और साइक्लोइडियल प्रोफाइल जो है उस पर डिपेंड करती है। तो होप आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका सेंटर और इसके सेंटर को हम आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं, जो कि P पॉइंट से होते हुए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर G पॉइंट, E पॉइंट, उसके बाद F पॉइंट और H पॉइंट बना रखा है। इनकी ज़रूरत अभी नहीं है। आगे जो है मैं जब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच आपको बताऊंगा तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी डायग्राम को हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा स्टेप इस डायग्राम को बनाना पड़ता है जब हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जब दो टीथ आपस में मिलते हैं, एंड स्टार्टिंग इंगेजमेंट, इस टाइप से एंड एक तो आपका यहाँ पे मिलेगा, फिर ऐसे करते हुए ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, और दूसरे रिस्पेक्ट में नीचे वाले गियर पे ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से हमें मालूम होता है कि हम गियर के साइज वगैरह या
करेक्ट लॉ ऑफ कैरिंग की कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जब हम गियर्स को डिजाइन करते हैं तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो है हम जो ये के और एल जो है इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो के एल और वैल्यू निकालने के लिए आपको के पी और पी एल जो है उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो इसमें अब आपको थोड़ी सी चीज़ में ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये गियर 1 है, ये गियर 2 है, जैसे कि O2 है ये, है ना। तो O2 से ये आपकी यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस जो होगी इसे हम RA मतलब एडेंडम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, ठीक है। होप आपको तो समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाती है स्मॉल r, क्योंकि ये छोटा गियर है, और यहाँ से ये हो जाएगी पूरी स्मॉल r है। तो ये क्या है, इसकी रेडियस है ना, ये इसकी रेडियस है। रेडियस से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। और यहाँ से एक जो है आप ये P पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हो, ये जो P पॉइंट है, ठीक है। और ये जो P पॉइंट से टेंजेंट आप डाल रहे हो और ये जो नॉर्मल आपने डाला कॉमन नॉर्मल, इस एंगल को हम प्रेशर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत अपने आप में एक रोल है, जैसे कि मैंने बताया था कि 20 डिग्री या 14.5 डिग्री समथिंग इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है करेक्ट स्टीयरिंग के लिए, है ना, करेक्ट गियरिंग की कंडीशन के लिए। तो इस हिसाब से पूरी इसकी डिजाइनिंग करते हैं। अब इसमें हम ये निकालेंगे, इसलिए मैंने इसको रेडियस जो है यहाँ पर लिख लिया। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन चीज़ें की हैं, ऑलरेडी कर रखी हैं ताकि इसमें टाइम बचे। जैसे कि आप देख रहे होगे इनवॉल्यूट टीथ बिगिंस एट के। जनरली जो इनवॉल्यूट टीथ है आपका या इनवॉल्यूट टीथ प्रोफाइल जो बनाई है मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर के जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल रहा है, हम मान रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टार्टिंग में मिलेगा। तो के ऑन फ्लैंक, नीचे वाला जो पोर्शन है इसके रिस्पेक्ट में ये फ्लैंक होगा नीचे, ठीक है। तो इनवॉल्यूट टीथ बिगिंस एट के ऑन फ्लैंक एंड एट्स एल ऑन द फेस, और एन ये एल फेस पे जाके हट रहा है ना। तो mn इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो mn है आपका ये क्या है, कॉमन नॉर्मल है किस पर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जहाँ पे दो टीथ जो है आपके मिल रहे हैं, ठीक है। एंड कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो बेस सर्कल है इस पर कॉमन टेंजेंट होगा, लेकिन P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, कॉमन नॉर्मल, ठीक है। और आप स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल रहे हैं और एंड में यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वही चीज़ मैंने आपको लिख रखी है। द पॉइंट K इज इंटरसेक्शन ऑफ द एडेंडम सर्कल ऑफ व्हील। तो K पॉइंट जो है आप देख रहे होगे ये एडेंडम सर्कल जो है, ये एडेंडम सर्कल जो है ना आपका, ये वाला एडेंडम सर्कल इस पे मिल रहा है आपका। K पॉइंट जो है ना ये एडेंडम सर्कल पे ही मिल रहा है। जैसे कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हम एडेंडम सर्कल के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और पॉइंट L कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, ये इसके एडेंडम सर्कल पर ये, और इसी को हम KL बोल रहे हैं, ठीक है, सर्कल ऑफ पिनियन, ठीक है। तो ये पिनियन के रिस्पेक्ट में है L, और ये आपका K किसके रिस्पेक्ट में, व्हील के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को याद रखना है। द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट KL, ये जो है KL आपकी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसमें भी जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ये KL, विच इज द सम ऑफ पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट KP एंड PL। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमने इसको दो भागों में तोड़ रखा है, ये KP और PL, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन बना रखी है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे देख रहे होगे ये वही चीज़ है, ये पूरा KP KL KP और PL। तो द पार्ट ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट KP इज नोन एज द पाथ ऑफ अप्रोच। जो KP है इसको पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डायग्राम में भी यहाँ पे बना रखे हैं इनका, ठीक है। उसके बाद द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट PL इज नोन एज द पाथ ऑफ रेसिस। तो नीचे ऊपर वाला जो है इसको रेसिस बोलते हैं। अगर हमें पूरे की वैल्यू निकालना है तो दो की वैल्यू हम टुकड़ों में निकालेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, RA आपका कौन सा है, ये पिनियन के रिस्पेक्ट में है। तो ये रेडियस है, कौन सा, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। देखो एडेंडम सर्कल का रेडियस है और ये बेस सर्कल का रेडियस है ना। और ऐसे ही हम जो है, जैसे कि ये वाला जो है O1M जो है ये किसका हो जाएगा, बेस सर्कल का हो जाएगा आपका, लेकिन मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, RA, ठीक है। उसके बाद R हो जाएगा आपका, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, पिच सर्कल का। ये आपका किसका हो जाएगा, व्हील का। और कैपिटल R जो है ये रेडियस ऑफ पिच सर्कल। तो पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में रेडियस, देन एडेंडम सर्कल के रिस्पेक्ट में रेडियस, और देन आप जो है छोटा वाला बेस सर्कल जिसे हम एडेंडम बोल रहे हैं उसके सर्कल में रेडियस अगर हम निकालेंगे, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो है आप इसकी वैल्यू को हम देखते हैं कि किस हिसाब से आपको निकालना है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा सा लेंदी होगा लेक्चर, लेकिन अच्छा समझ में आएगा, मैं आपको अच्छे क्लियर वे में समझा दूंगा। अब बात करते हैं हम, जैसे कि ये देखो, ये जो O1M जो है ये क्या है आपका बेस सर्कल की रेडियस। तो जनरली इसको हम निकालें तो इसको निकालने के लिए आपको साइन कन्वर्जन जो है उनका यूज़ करना पड़ेगा। इसका और इसका हम निकालें, इसके तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ पिनियन, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ पिनियन, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था O1M रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द पिनियन, O1M हो जाएगा ये O1M। तो O1M को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, O1M को O1P और cos फाई। तो O1P क्या हो जाएगा, ये O1P, ये देखो पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो O1P और ये एंगल cos फाई, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देख समझना है आपको। O1P ये किसके रिस्पेक्ट में, ये जो रेडियस है देखो इस सर्कल की, तो जो R है उसकी रेडियस, तो इसको लिख देंगे हम R cos फाई, ठीक है। एक आपने ये लिख लिया। दूसरा जो है रेडियस, सेम टू सेम रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ व्हील के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम इसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ व्हील। तो इसका कैसे हो जाएगा, अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट निकाल लीजिएगा आप, Q2P cos फाई इज इक्वल टू R cos फाई। अब जो इसके लिए कैपिटल R हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, ये वाला चीज़ है, ये O2 है ना, ये जो O2 है N, O2N वाली, तो ये O2 ये P हो जाएगा और ये एंगल, ठीक है। अब जो है हम इसमें देखें, जैसे कि नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल O2KN, दो एंगल लेंगे देखो हम, एक इसके रिस्पेक्ट में एक इसके रिस्पेक्ट में। तो O2 ये है आपका, है ना, O2 वैल्यू ये है। उसके बाद ये K जो देख रहे होगे आप, O2KN, यहाँ पर जनरली इसको आप मिला दोगे इस टाइप से डॉटेड लाइन से, ये यहाँ पे जो मिल रहा है, और इसको मिला देंगे हम कहाँ पे मिल रहा है, ये L पे, इस हिसाब से, ठीक है। और एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है आपका ये K पॉइंट और L पॉइंट ही तो आपको निकालना है। तो O2KL और नीचे लेंगे O1LM, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल O2KN, ठीक है। अगर यहाँ इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो KN इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट O2K का स्क्वायर माइनस O2N का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। KN कहाँ होगा आपका, ये K और N, तो KN क्या हो जाएगा आपका O2K, ठीक है। ये O2K और O2N दोनों का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर इसके O2 जो है इसकी वैल्यू मैं रखूँ तो O2 क्या हो जाएगा आपका, O2 की अगर हम ये O2K की वैल्यू रखें तो O2 क्या है, K क्या है आपका, देखो ये यहाँ तक मिल रहा है ना, ये आपका किसका है, अडेंडम सर्कल की रेडियस। तो कुछ नहीं किया, RA का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos फाई। अब ये कहाँ से आ गया, तो O2N हमने निकाला था ना, ये क्या रेडियस थी आपकी बेस सर्कल वाली, तो यहाँ पर रख दी हमने। तो ये KN के रिस्पेक्ट में अभी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं PN कौन सा आपका पोर्शन है, ये P और N, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं PN की, साइन कन्वर्जन का बहुत ज़रूरी होगा, यहाँ पे यूजेस होगा। तो PN की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो PN क्या हो जाएगा आपका O2P साइन फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा R साइन फाई, ठीक है। तो PN किसके बराबर हो जाएगा O2, ठीक है, और ये P ये वाला एंगल O2P और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है हमारा साइन फाई, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, PN जो है इसकी वैल्यू, ठीक है। PN कौन सा है आपका, जो सेंटर पॉइंट जो है उसके रिस्पेक्ट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पार्ट हम अभी डिफाइन कर रहे थे, है ना, वो आपका लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट
और इसे हम बोलते हैं द पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो पाथ ऑफ अप्रोच जो है आपका कौन सा है, केपी। जैसे मैंने बताया था के एल को दो भागों में डिवाइड करेंगे, केपी। और केपी को अगर मैं देखूं, आपका केपी जो पोर्शन है ये जो है के और पी, ये जो केपी आधा भाग निकालेंगे तो केपी कैसे निकाल सकते हो आप, के एन पूरा है आपका, ठीक है, के एन में से पी एन माइनस कर दोगे तो आपका ये भाग आ जाएगा ना, इसलिए हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा साइन कन्वर्जन का आप ध्यान दीजिएगा, के एन माइनस पी एन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आपका आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस फाइव, और बाहर आ जाएगा आपका आर साइन फाइव। ये सब वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी। सिमिलर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम जो राइट ट्रायंगल है O1ML जो पिनियन है उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम ML जो है, ML की वैल्यू आ जाएगी आपकी O1L का स्क्वायर माइनस O1M का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आपका RA का स्क्वायर, ये पिनियन के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ याद रखना, कॉस 5, ठीक है, ये स्क्वायर होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और इस चीज़ को याद रखना, और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर है ना। अब जो है इतना हो गया, ये नीचे आ गया MN की वैल्यू। अब यहाँ पे हम MP की वैल्यू निकालेंगे, सेम टू सेम जैसा अभी मैंने ऊपर किया वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो O1P साइन 5, ठीक है, R साइन 5। क्या करेंगे अब, जैसे कि दोनों की वैल्यू आ गई, तो अब जो है हम लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि आपका क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ रेसिस हो जाएगा। क्या निकालोगे, PL, सेम टू सेम जैसा अभी मैंने ऊपर किया, ML माइनस MP, जो कि अंडर रूट किसके हो जाएगा आपका, RA का स्क्वायर माइनस स्मॉल r कॉस स्क्वायर 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये R साइन 5, ये रूट के बाहर है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो अब जो है हम इसमें निकाल सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, KL, जैसे कि KL को दो भागों में बांटा था, KP प्लस PL, इसलिए हमने ये सभी वैल्यू निकाली बेटा। तो यहाँ पर आप जैसे कि हम पूरी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या होगी आपकी, KP की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली, RA का स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट स्मॉल आ जाएगा, ये ना, ये कैपिटल था ऊपर, ये व्हील के रिस्पेक्ट में, ये पिनियन के रिस्पेक्ट में, और बाहर रूट के बाहर आ जाएगा आपका कैपिटल R, ये R साइन 5, तो ये आ जाएगा आपका KL टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, KL की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो KL की वैल्यू है, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री वाले रिलेशन है, हमने आधे पोर्शन निकाले, जैसे कि हमने PN की वैल्यू निकाली, फिर KN की वैल्यू निकाली इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, फिर इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ट्रायंगल है आपका, और इसके रिस्पेक्ट में हमने निकालने के बाद क्या किया, इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम ये वैल्यू निकाल दी टुकड़ों में, और टुकड़ों में निकालने के बाद फिर हमने ये रेडियस के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाली। अगर आपको RA की लेंथ मालूम है, ये अडेंडम है ना, अडेंडम की जो है ये क्या रेडियस है, ये क्या है आपका R जो है, ये आपका है ये वाला R, ठीक है। व्हील की जो है, व्हील का क्या है, ये पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में रेडियस, एंगल मालूम है आपको साई, है ना, उसके बाद फिर ये पूरी वैल्यू मालूम है, तो यू कैन फाइंड आउट KL की वैल्यू। और जो मैंने अभी ऊपर को बताया था आपको, जो MP जो डिस्कस किया था, वो MP क्या था आपका, ये जो था M और ये P, ये डिस्टेंस निकाली हमने, MP पूरी निकाली, PN निकाली, फिर आधे आधे भागों में निकालने के बाद हमने ये सब चीज़ें की। तो आई होप आपने वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आप जो है इसको
घर पे बैठ के आराम से कीजिएगा, समझिएगा। सेम टू सेम ऊपर वाले की प्रोसीजर होगी व्हील की, वैसे ही हमारी पिनियन की प्रोसीजर होगी। और आधा आधा हम निकालेंगे, जैसे केपी और पीएल। तो ये पीएल हमने निकाला, ठीक है, और ये केपी हमने निकाला, और सब में वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास मेन जो है ये आया आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है आपको, ठीक है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने 2 डायग्राम से आपको बनाने की और आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि इस पर बेस्ड गेट में क्वेश्चन पूछता है, आपके आईएएस के अंदर क्वेश्चन पूछता है ना। और बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप अच्छे से कीजिए, इसकी डेफिनेशन सब लिखिए। मैंने कोई चीज़ जो है इसमें स्किप नहीं की है, आपको डेफिनेशन लिखवाई, 2 डायग्राम बताए, पूरा ये सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है, साइन कॉस कन्वर्जन का ध्यान रखना है। और मेन जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी गेट में कभी पूछ लेगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा।